Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. I am teaching you. Today date is 23rd August 2021 and I am teaching you chapter number 7. Name of the chapter, the food we eat. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video I explained you that we also need energy to perform different types of activities in our day to day life. ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सी हम एक्टिविटीज़ करते हैं बेटा, एंड फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ वी आल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी, and from where we are getting this energy student, we are getting this energy from different types of the food which we are eating. ठीक है, from the different types of a food we are eating. So student, when we are talking about, so what is present inside the food? Nutrients are present inside the food, and these nutrients give us energy. Okay, and due to eating of the food there is a growth in our body. हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो भी फूड ईट करने से होती है. इज इट क्लियर? सो ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो किससे हो रही है? हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है फूड खाने से. ठीक है, और इसी की वजह से हम फिट और हेल्दी भी रहते हैं. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस वी आर फिट एंड हेल्दी. इसी की वजह से हम लोग बेटा फिट और हेल्दी भी रहते हैं. ठीक है, सो देर आर 5 ग्रुप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन्स. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, vitamins and minerals. These are the 5 nutrients which we get by eating different types of the food. So after that हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ फूड की. जब हम बात करते हैं then it is divided into three groups. One is known as energy giving food, another is known as body building food, and third one is known as a protective food. So स्टूडेंट, हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट से. ठीक है, हमने डिस्कशन क्या स्टार्ट किया था? कार्बोहाइड्रेट और फैट का डिस्कशन हमने किया था और थोड़ा बहुत प्रोटीन का भी किया था. ठीक है, सो नाउ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड है. कार्बोहाइड्रेट कैसे फूड है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड है. एंड स्पेशली मैंने तुम लोग को बताया था कि बच्चों को और जो लोग फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं तो उनको किसकी ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की. उनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी बहुत एनर्जेटिक होते हैं. दे प्ले लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दे डू इन देयर डे टू डे लाइफ. इसलिए बच्चों को भी उनके डाइट में ऐसा फूड होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो. और ऐसे लोग जो कि हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं तो उनको डाइट में भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. ठीक है, बच्चों को और हार्ड फिजिकल वर्क करने वालों को कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा जरूरत होती है. ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स, यू आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट्स. हमको किस किस से मिल रहा है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स वी आर गेटिंग. कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस किस से मिल रहा है? Which type of a food you are eating, you get carbohydrate. So student, carbohydrate cereals, like cereals क्या होते हैं? अनाज को बोलते हैं cereals like rice and wheat. rice wheat, maize,
ठीक है। तो सीरियल लाइक राइस, व्हीट और मेज खाने में आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। इज इट क्लियर? दे कंटेन, इसमें रिच अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। एंड फूड लाइक चपाती जो आप खाते हो, ब्रेड है, इडली आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। और चपाती, क्योंकि चपाती व्हीट से ही बनती है, ठीक है, आप ग्राइंड करते हो व्हीट को, तो उससे फिर आप लोग उससे क्या बनाते हो? चपातीस बनाते हो। तो चपाती है, ब्रेड है, इडली जो आप लोग खाते हो जो राइस से बनती है। इडली किससे बनती है बेटा? राइस से बनती है। तो ये सब क्या है? रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। चपाती, ब्रेड, इडली, ये सब क्या है? रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। अब इफ़ यू वांट टू, क्योंकि आपके बुक में बहुत कम दिया इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। फूड लाइक चपाती, फूड लाइक चपाती, ब्रेड, इडली are rich in carbohydrates. So what are carbohydrates, student? Carbohydrates, these are energy giving food, okay, these are energy giving food. And what are the rich sources? किस फूड प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं बेटा? तो सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट एंड मेज कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। और फूड लाइक चपाती है, ब्रेड है, इडली, ये राइस की बनी होती है, आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो दीज आर द फूड इन विच यू विल गेट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। दीज आर द नेम ऑफ द फूड इन विच यू गेट कार्बोहाइड्रेट्स। और जब एनर्जी गिविंग फूड के बारे में जब मैंने आप लोग को डिस्कस किया था, तो एनर्जी गिविंग फूड जो है, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड में कौन दो न्यूट्रिएंट्स थे? कार्बोहाइड्रेट। सो एनर्जी गिविंग फूड, व्हाट आर द एनर्जी गिविंग फूड में क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और दूसरा क्या है? फैट। सो the two nutrients which are present in energy giving food, that is carbohydrate and fat, ठीक है। दो न्यूट्रिएंट्स जिसको एनर्जी गिविंग फूड बोला गया है वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो फैट्स, मैंने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होता है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स नहीं दिए थे, दैट इज द रीजन आई हैव रिटन हियर ऑन द बोर्ड। अब हम लोग फैट का भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया चैप्टर 7 में ये बता दिया। अब देखो फैट्स, ठीक है। फैट्स में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था बेटा, फैट्स में मैंने आप लोगों को फैट मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड ये लिखना मैं बोर्ड पे भूल गया था, दैट इज आई एम राइटिंग, ओके। फैट क्या है? फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द फैट? ये कह सकते हो कि फैट स्टार्ट स्टोर इनसाइड आवर बॉडी। फैट क्या है? हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लगता है, ठीक है। और जब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अपने
डाइट में, खाने में बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टोर होने लगेगा हमारी, क्योंकि ये क्या बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर स्टोर होने से क्या होता है, एज वी नो दैट देयर आर मेनी अदर इंटरनल ऑर्गन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये सबके स्मूथ फंक्शन को डिस्टर्ब करने लगेगा। आप सुनते होंगे कि लीवर फैटी हो गया, तो लीवर में फैट जब आ जाता है तो लीवर में जब फैट जमने लगता है तो लीवर क्या होता है, फैटी हो जाता है, उसके फंक्शन स्मूथली नहीं हो पाता है, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड भी बहुत डिजीज हो जाती हैं। तो फैट आप लोग के घर में अगर फ्लैश आता होगा तो उस फ्लैश का कलर तो रेड टाइप का होता है, लेकिन आप लोग एकदम वाइट, प्योर वाइट टाइप का कुछ देखते होंगे जो फ्लैश के संग ही चिपका होता है, तो वो क्या होता है, उसी को हम लोग फैट बोलते हैं, ठीक है। जो वाइट वाइट दिखता है फ्लैश में आपको, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। जब हम लोग बहुत देर से खाना नहीं खाए होते हैं ना बेटा, तो हमारी बॉडी यहीं से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है, इसलिए बहुत लोग अपने को फिट करने के लिए या स्लिम होने के लिए बहुत से लोग डाइटिंग भी करते हैं, खाना बहुत कम खाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी लोग करते हैं। तो फैट क्या है, बॉडी के अंदर स्टोर है, और इसी की एनर्जी को जब आप बहुत देर से खाना नहीं खाए हैं तो ये जो आप फिर भी आपके बॉडी में एनर्जी तो होती है, तो वो एनर्जी आपके बॉडी में कहाँ से आती है, यही फैट जो हमने स्टोर कर रखा है, कहाँ, हम अपनी बॉडी में, ठीक है। क्योंकि फैट क्या है, बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक। अब हो गया ये बॉडी में स्टोर हो जाता है फैट। और नेक्स्ट है, अब देखो फैट किस किस चीज़ों से आपको ज़्यादा फैट मिलता है, ठीक है। सो एक तो ये ऑयल्स, जितने आप लोग ऑयल खाते हो ये सब में क्या है, फैट है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फर्दर यूज। अब देखो फैट सोर्सेस ऑफ फैट, ठीक है। अब नोट डाउन कर लो बेटा, सोर्सेज ऑफ फैट क्या है, ऑयल एंड बटर, ऑयल एंड बटर are rich in fat, ठीक है। ऑयल एंड बटर आर रिच इन फैट। और बटर बेटा किसका बनता है, बटर ये सब किसके प्रोडक्ट हैं, ये सब मिल्क के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। बटर आप मिल्क वैसे भी पीते हो, मिल्क से घी भी बनता है, चीज़ भी बनता है, पनीर भी बनता है, ठीक है। तो ये सब मिल्क से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, मिल्क से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो ये क्या है, मिल्क का प्रोडक्ट है बटर, ठीक है। तो और जो नट्स होते हैं, नट्स जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, ये इनमें भी फैट बहुत होता है। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है बेटा, फैट्स होते हैं, ठीक है। ऑयल एंड बटर रिच इन फैट। और जो नट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आप खाते हो, इनमें भी क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, फैट्स होता है। तो और उसके बाद फिर मैंने आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट किया था किसके बारे में, प्रोटीन, ठीक है। फिर आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटीन। तो प्रोटीन को मैंने आप लोग को बताया, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। ये देखो बहुत सी चीज़ें दी हैं आपके, ये देखिए ये सारे फूड आइटम्स हैं बॉडी बिल्डिंग फूड वाले, ठीक है, जो आपको मिल रहे हैं। एग है, मीट है, चीज़ है, ठीक है। तो एग, मीट, चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। और प्रोटीन को हमने क्या बोला बेटा, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड, तो इसमें कौन न्यूट्रेंट होगा बेटा, इसमें होगा प्रोटीन, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फूड में न्यूट्रेंट आपका क्या आएगा बेटा, प्रोटीन आएगा आपका, ठीक है। और प्रोटीन क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
देखो हमारी बॉडी स्मॉल स्मॉल सेल से बनी है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट से हमारी बॉडी बनी है, और सबसे छोटे पार्ट्स जो हैं बॉडी के उनको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ठीक है, your skin, your nails, your hairs, all these are made up of a protein। तो प्रोटीन क्या है बेटा, प्रोटीन एनर्जी नहीं देता, जैसे हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में बहुत से काम करते हैं तो उसके लिए ये एनर्जी नहीं देता, वो आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट और फैट से। और प्रोटीन क्या करता है, इसे इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फूड किया बोला गया है कि क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, तो फॉर्मेशन रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल और फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल, रिपेयर करना डैमेज सेल का और फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल, ये किससे होता है, प्रोटीन से होता है। ये किससे होता है, प्रोटीन से। जब मसल फॉर्मेशन, जब मसल्स हैं, बोन्स हैं, ये जो हमारी स्किन है, हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं, all these are made of the protein, and our color of the blood is also red due to the presence of the protein, that is hemoglobin, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ठीक है, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। सो इट कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं खाना बेटा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये किस में मिक्सअप हो जाते हैं, ब्लड में। तो ऑक्सीजन ब्लड में क्यों जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीजन क्या करती है, ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स, जो फूड से न्यूट्रिएंट्स आपको मिले उनको ब्रेक डाउन करने का काम करती है, और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, और ये एनर्जी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में क्या होती है, यूज होती है, ठीक है। तो अब हो गया बॉडी बिल्डिंग फूड, दैट इज देयर प्रोटीन, ठीक है। अब ये कल भी आप लोग को बताया था, बॉडी बिल्डिंग फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड टू रिपेयर द मसल्स, ओके। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं कल भी। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, ये हमारी ग्रोथ जो होती है, हमारी ग्रोथ, इसीलिए छोटे बच्चों को स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी लोग मिल्क देती हैं, क्योंकि मिल्क एक ऐसा फूड है जिसे कंप्लीट फूड बोला गया है। इसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, इवन वाटर भी आपको मिल जाता है। तो मिल्क इज़ द ओनली कंप्लीट फूड, ठीक है। मिल्क एक ऐसा है जिसे हमने किस कैटेगरी में रखा बेटा, कंप्लीट फूड में बोलते हैं हम लोग मिल्क को, ठीक है। सो अब सोर्सेज आप लिख लो इसके, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज हैं आपको मिल्क, चीज़, पनीर आप लोग खाते हो सब कोई, मिल्क, चीज़, एग्स, जितनी भी पल्सेस हैं बेटा, आप लोग जो दालें खाते हो, दाल चावल खाते हो ना, तो जो दाल होती है ये सब प्रोटीन होता है इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। पल्सेस, पीज है, सोयाबीन्स, सोयाबीन, मीट, फिश में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मीट एंड फिश हैव plenty of proteins, ठीक है। जैसे ये मिल्क है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन, मिल्क है, चीज़ है, मिल्क, चीज़, एग्स, पल्सेस, पीस, सोयाबीन्स, मीट एंड फिश हैव प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स। इनमें क्या प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यू कैन सी द पिक्चर आल्सो, ठीक है। एग है, ठीक है, एग है, दिस इज़ अ फ्लैश है, ये चीज़ है, ठीक है। सो दीज आर द रिच सोर्स ऑफ ए प्रोटीन, ये सब क्या है, प्रोटीन रिच सोर्स हैं। इसलिए हमें हमारे डाइट में प्रोटीन लेना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी ग्रोथ होगी। और तुम लोग छोटे बच्चे हो, इस समय तुम्हारा ग्रोइंग पीरियड चल रहा है बेटा, तो आपकी डाइट में प्रोटीन होना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन लेंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। सो
ये हो गया। अब नेक्स्ट हम तुम लोगों को पढ़ाते हैं अब प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड की जब बेटा हम लोग बात करेंगे तो प्रोटेक्टिव फूड में कौन न्यूट्रिएंट्स होता है? विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है बेटा? प्रोटेक्टिव फूड में आपका विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड में कौन न्यूट्रिएंट्स आएगा? आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो विटामिन्स और मिनरल, ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं। जैसे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी को ये चाहिए। लेकिन आपके विटामिन्स और मिनरल्स ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ये हमें हमारी बॉडी को ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं। क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स क्या है बेटा? विटामिन्स एंड मिनरल ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। एंड दे आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी इन अ लेस अमाउंट, लेस क्वांटिटी में कह लो या लेस अमाउंट में ये हमारी बॉडी को इसकी जरूरत होती है। ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है। सो अब आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स और सो अनदर थिंग इज दैट व्हाट इज प्रोटेक्टिव फूड। ये क्या है बेटा? हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए डिजीज। विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्ट मतलब किसी को बचाना होता है। ठीक है। प्रोटेक्ट, जैसे आपने किसी को प्रोटेक्ट किया मतलब आपने किसी को बचाया। तो इन मिनरल्स को, इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्टिव इसलिए बोला गया है बेटा क्योंकि दीज विटामिन्स एंड मिनरल प्रोटेक्ट अस आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए डिजीजेस। ये हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस से क्या करते हैं? बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये हर किसी के बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे सराउंडिंग्स में चारों तरफ बहुत से जर्म्स हैं और जर्म्स इतने छोटे होते हैं बेटा कि वी आर अनेबल टू सी दिस जर्म्स, हम इन जर्म्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सो अब क्या करेंगे? जब बाई चांस ये जर्म्स की ड्यू टू एनी रीज़न अगर ये हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, ठीक है, ये जर्म्स बाई चांस ये हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर भी एक इम्यून सिस्टम है, वो इन जर्म्स को बॉडी में फैलने से रोकने का काम करता है। ठीक है। अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं, हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो कई बार होता है कि हमें इन्फेक्शन नहीं होता है, हम अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जैसे है ना, कोविड-19 इस समय चल रहा है, बहुत से लोगों को कोविड हुआ भी लेकिन उनको पता ही नहीं चला। ठीक है। तो हो सकता है इसका मतलब उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, वो वायरस उसकी बॉडी में गए भी लेकिन फिर भी कुछ लोगों को वो फिट और हेल्दी ही रहे। इसका मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट लेते थे। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस से क्या करता है? हमको सेव करता है। डिफरेंट टाइप्स के डिजीज से ये आपको क्या करता है? सेव करता है। ठीक है। और ये हमें मिलता है विटामिन्स एंड मिनरल्स है, ये तुम्हें मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में। जो हम लोग हरी सब्जियां ये सब खाते हैं ना उनमें, और जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स खाते हैं। तो आपको वेजिटेबल और फ्रूट खाने से आपके बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है बेटा? विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं। ठीक है। आपके बॉडी को कौन सा क्या मिल रहा है न्यूट्रिएंट? ये वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने से वो बेटा आपको मिल रहा है
विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इसीलिए इसको आपने प्रोटेक्टिव फूड का नाम दिया, इसीलिए हमने इसको किसका नाम दिया, इसीलिए इसको हमने प्रोटेक्टिव फूड का नाम दिया, क्योंकि ये हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स, vitamins and minerals, vitamins and minerals, vitamins and minerals are protective, are protective nutrients। ये कैसे nutrients है, protective nutrients है। That help our body, that help our, that help that help our body to fight diseases। Vitamins are enough protective factor that help our body to fight diseases। अब देखो, ठीक है, अब ये विटामिन्स और मिनरल्स आपको क्या क्या खाने से मिलते हैं बेटा, देखिए मिल्क में मैंने तो मिल्क के लिए बताया, मिल्क क्या कंप्लीट फूड है, सब में प्रेजेंट है, फैट में भी, प्रोटीन में भी, कार्बोहाइड्रेट में भी, विटामिन्स में, मिनरल सब में प्रेजेंट है, कंप्लीट फूड है, सारे न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, तो मिल्क में आपको मिलेगा, फ्रूट्स में एंड वेजिटेबल्स, contain sufficient amount of vitamins and minerals। Okay, so they contain, milk, fruit and vegetable contain sufficient amount of vitamins and minerals। और minerals में बेटा ये जो कैल्शियम है, due to calcium our bones and teeth आवर कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है बेटा, ड्यू टू कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल। सो ड्यू टू कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, और ड्यू टू कैल्शियम आवर बोन्स एंड टीथ आर स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम भी क्या है बेटा, एक मिनरल है। ठीक है, कैल्शियम इज द मिनरल एंड इट इज अ ड्यू टू कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से ही बेटा हमारी बोन्स क्या होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, और टीथ भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये मिल्क में आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, इसीलिए छोटे बच्चों को ज़्यादा मिल्क दिया जाता है। सो विटामिन्स का एक बार रिकैप्चुलेशन कर देते हैं। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन अ लेस अमाउंट। दीज आर द
nutrients which are required by our body in the less amount. So vitamins and mineral are protective nutrients, और ये कैसे nutrient है? Protective, because they fight against different types of diseases. And what are the sources of this? Milk, fruit and vegetable. Okay, so thank you student, we will continue this topic in the next video.